हेलो दोस्तों, मैं मुस्लिम फजान। आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल एमफी स्टडी पॉइंट। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 गॉस की प्रमेय। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो को देख लें। चलिए देखते हैं गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय पढ़ने से पहले हमें वैद्युत फ्लक्स पढ़ना पड़ेगा। देखते हैं वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। वैद्युत फ्लक्स वैद्युत फ्लक्स की किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या के मान को क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स। मान लीजिए क्या है, ये धनावेश है, ठीक है। इससे वैद्युत रेखाएं कौन निकलेंगी? जो इस पर का लंबवत यानी 90 अंश पर निकलेंगी तो क्या होंगी? जो 90 अंश पर यानी इस पर लंबवत होंगी उसे क्या कहते हैं? वैद्युत। उनकी माप को क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स के प्रकार, वैद्युत फ्लक्स कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। धन वैद्युत फ्लक्स ऋण वैद्युत फ्लक्स। धन वैद्युत फ्लक्स यानी धनावेश है ना, इससे निकलने वाली किसी धनावेश से निकलने वाली लंबवत वैद्युत बल रेखाओं की माप को कहते हैं धन वैद्युत फ्लक्स। और किसी आवेश पर आने वाली लंबवत बल रेखाओं कहते हैं ऋण वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की मान को कहते हैं वैद्युत फ्लक्स। इसकी गणना कैसे करेंगे? गणना, मान लीजिए छोटा एक पृष्ठ ले लीजिए, ठीक है। इसका क्षेत्रफल का है ds, क्षेत्रफल ds है। इस पर एक लंब खींच दिया, एक लंब। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है। फाई E बराबर EDS cos थीटा। वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर का तो EDS cos थीटा, ठीक है। E का है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ds का है इसका क्षेत्रफल, जो छोटा सा लिया है क्षेत्रफल। थीटा का है वैद्युत क्षेत्र तीव्रता और लंब के बीच है ये जो कोण बनेगा, ये क्या? थीटा, ठीक है। अब पढ़ने का घन कोण। घन कोण, ठीक है। घन कोण में एक एग्जाम्पल लेते हैं, तरबूज लेने जाते हैं, वो दुकानदार से कहते हैं ठीक है कि नहीं, तो काट के देता है ना, तो उसके बीच में जो कोण बनेगा वही क्या होता है? घन कोण। जैसे ये तरबूज है ना, ऐसे काट के देगा ना, तो ये जो कोण है ये क्या है? घन कोण, ठीक है। घन कोण है ना, ये घन कोण है। घन कोण क्या होता है? डी ओमेगा बराबर ds cos थीटा अपान r स्क्वायर के, ठीक है। तो डी ओमेगा ds cos थीटा अपान r स्क्वायर, इसका मान कितना होता है? समाकलन डी ओमेगा बराबर 4 पाई के। अल्पांश के लिए ये है, ठीक है। अब पूरे के निकालेंगे ना, तो पूरे का क्या करें? समाकलन ds cos थीटा अपान r स्क्वायर, दोनों कर दिया समाकलन। डी ओमेगा का ओमेगा बराबर इसका मान क्या हो जाता है? 4 पाई। ओमेगा का मान कितना होगा? 4 पाई। अब पढ़ना गॉस की प्रमेय।
गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय किसे कहते हैं? किसी बंद पृष्ठ पर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उसमें उपस्थित आवेश का 1/ε नॉट गुना होता है। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर उसमें उपस्थित आवेश का 1/ε गुना होता है। तो गॉस की प्रमेय क्या होगी? फाई बराबर क्या होता है? Q/ε0। फाई बराबर Q/ε0। गॉस की प्रमेय क्या होती है? किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उसमें उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, इसका निगमन देखेंगे आप। निगमन प्रूफ। मान लीजिए क्या ये एक बंद पृष्ठ है। ठीक है, इस पे निकलने वाली वैद्युत फ्लक्स आर दूरी पर एक बिंदु मान लिया क्या है, यहाँ पे बिंदु P है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और यह ds। बंद पृष्ठ है, इस पर वैद्युत क्षेत्र, इससे r दूरी पर एक बिंदु P मानेंगे जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस तरफ है और अल्पांश ds की उसी तरफ है। ठीक है, यहाँ लिखेंगे अल्पांश ds के कारण अल्पांश ds पर निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स। अल्पांश ds पर निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, ds यानी अल्पांश के लिए है तो यहाँ d फाई लेंगे ना। क्या होता है? E ds cos थीटा। अभी वैद्युत फ्लक्स का बना था, E ds cos थीटा होता था। d फाई E बराबर E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या होता है व्यंजक? 1/4πε0 Q/r स्क्वायर और ds cos थीटा। इतना कर लिया, ds cos थीटा। d फाई E बराबर, और ये इतना इसका मान, ये क्या का मान होता है? घन कोण का। तो इसके क्या रखते हैं? तो 1/4πε0 Q इंटू ds cos थीटा। इसके स्थान पर क्या घन कोण यानी डी ओमेगा। ये क्या का मान है? घन कोण का मान है, तो इसकी जगह रखते हैं डी ओमेगा। दोनों पक्षों का कर देंगे, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर डी फाई बराबर समाकलन 1/4πε0 Q इंटू डी ओमेगा। डी फाई के सापेक्ष, तो इसका क्या होगा? फाई ई बराबर, हमें डी ओमेगा के करना है सापेक्ष, यानी ओमेगा के सापेक्ष। इसमें ओमेगा तो है नहीं, तो ये क्या बाहर आ जाएंगे। Q/4πε0 समाकलन हाँ डी ओमेगा। और समाकलन डी ओमेगा का मान कितना बताया था अभी घन कोण में? फाई ई बराबर Q/4πε0 और डी ओमेगा का मान कितना होता है? 4 पाई से पाई खत्म, 4 से 4 खत्म, तो फाई बराबर कितना आ गया हमारा? Q/ε0। सिद्ध हो गई।